दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के किसान और छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया धमतरी में, जहां छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में किसान और स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के तुमड़ी बाहर गाँव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ छात्रों ने तुमड़ी बाहर हाई स्कूल में अपना ताला जड़ दिया, छात्र और शिक्षक की मांग कर रहे हैं, तो वहीं किसान सोंढूर डैम के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि तुमड़ी बाहर स्कूल के विज्ञान शिक्षक की लापरवाही की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इन्हीं के साथ अन्य मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन पर हैं। वहीं मामले में तुमड़ी बाहर गांव के लोगों का कहना है कि जब तक इनकी 9 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो है धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि किसान अभिभावक और छात्रों की मांग स्थानीय स्तर पर होगा, उसको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। वही शासन स्तर की मांगे होंगी तो उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो है अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के 47 गांवों की पानी सप्लाई बाधित हो गई है, जहां भारी बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है। इंटक वेल में कचरा फंसने की वजह से ये गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सोमवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के बाद इंटक वेल में कचरा फंस गया, जिस वजह से समीपवर्ती 47 गांवों में पानी की सप्लाई गुरुवार को बंद रहेगी। इसकी सूचना सरपंचों को प्रशासन की ओर से दी जा चुकी है। साथ ही प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यथासंभव पीने के पानी की व्यवस्था बनाकर रखें। वहीं बैराजों से पानी छोड़ने पर शिवनाथ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। शिवनाथ नदी से लगे तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ के हालात आ चुके हैं। वहीं मोंगरा बैराज से तकरीबन 8000 क्यूसेक पानी एक बार फिर से छोड़ा गया। ग्रामीणों में इसकी वजह से हड़कंप है। मकान तक पानी पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपने अपने सामानों को सुरक्षित किया और छतों पर रात गुजारी। तो वहीं मोंगरा बैराज से तकरीबन 8000 क्यूसेक पानी एक बार फिर छोड़ा गया, जबकि खातू टोला, घुमरिया, सूखा नाला बैराज के गेट बंद कर दिए गए हैं। शहर के आउटर से लगे गांव कन्हारपुरी, जंगल स्मेर और साथ ही सिंधी मोर मार्ग का साथ ही कोटरा सरार, मोखली मार्ग पर साथ ही पदुमतरा, मुंदेली, रनकेट्रा मार्ग पर बंद कर दिए गए। जंगल लेसर, साथ ही मोहर जलमग्न होकर टापू में तब्दील हो गए हैं। बारिश के चलते राजनांदगांव में पानी की सप्लाई भी प्रभावित है। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में इंदिरा नगर पानी की टंकी से सुबह सप्लाई नहीं हो पाई। और अब छत्तीसगढ़ से खबर, जहां पर कई भर्ती कैंडिडेट्स ने अपने सामूहिक मुंडन करा करके रोष प्रदर्शित किया, जहां रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के 3 दिनों से ये भूख हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए अब अभ्यर्थियों ने अपना मुंडन कराया। इसके पहले भीख मांगना और दुर्ग से लेकर रायपुर तक मैराथन, बरसते पानी में धरना देना, यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु तक की मांग कर चुके हैं और ऐसे कई जतन थे जो अभ्यर्थी अभी भी कर रहे हैं। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी इनकी भूख हड़ताल जारी है। अभ्यर्थियों ने बीते दिन तेलीबांधा तालाब के पास सिर मुंडवा करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने जम करके नारेबाजी की। साथ ही गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान 15 अभ्यर्थियों ने सामूहिक मुंडन कराया। वहीं महिला कैंडिडेट ने भी अपने बाल कटाए। साथ ही महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो वे भी अपना मुंडन कराने वाली हैं। सभी कैंडिडेट गृह मंत्री से मुलाकात करने उनके निवास स्थान भी पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। महिला कैंडिडेट ने बताया कि पिछले 6 सालों से हम परेशान हैं। वहीं अब जब सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सरकार को रिजल्ट जारी करने में समस्या का आ रही है। जब भी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करने जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कहते हैं कि 10 दिन में रिजल्ट जारी होगा, लेकिन कितने ही 10 दिन बीत चुके हैं। ऐसे तैसे करके कुल 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के लगातार अपना दुख व्यक्त करने के लिए ये भूख हड़ताल, साथ ही तरह के प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रदेश में कुल 14 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से 14 नए स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। इनमें रायपुर से 10, बीजापुर से 2, धमतरी और महासमुंद रायगढ़ से 1-1 शामिल हैं। तब तक 438 मरीजों की पहचान स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। बिलासपुर क्षेत्र स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहाँ अब तक
108 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इसके बाद सर्वाधिक मामले रायपुर में 85, जबकि दुर्ग में 26, जांजगीर में 20 और कोरबा में 26 के तौर पर दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वाइन फ्लू के प्रति सतर्कता बरतने और सावधानी पूर्वक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। और अब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से खबर, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। टोन्ही प्रताड़ना के तौर पर यह हत्या की गई, जहां छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 2 बहन, 1 भाई और 1 साल के बच्चे की हत्या की गई है। सभी को गुरुवार को सभी की लाश एक घर से बरामद की गई। वारदात कसडोल थाना इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक छरछेद गाँव में एक ही घर में 4 लोगों की खून से लथपथ लाश बरामद की गई। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने टोन्ही के शक में मर्डर किया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल बलौदा बाजार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि पकड़े गए 3 आरोपी दूसरे मोहल्ले के रहने वाले हैं और तीनों एक ही परिवार के हैं। आरोपियों के साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि कोई भी यहां पर अवस्थिति इसमें ना हो, और इसके लिए पुलिस बल पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं। राजनांदगांव खैरागढ़ में बाढ़ की स्थितियां हैं, तो वहीं गांव जलमग्न हो चुके हैं। शहर में पानी घुस चुका है। 300 परिवारों को राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन राहत और एक बार फिर से पारा अब बढ़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हुई लगातार बारिश के चलते नदी और नाले तो उफान पर हैं ही, साथ ही सुकमा बीजापुर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संपर्क अभी तक कटा हुआ है। शिवनाथ नदी का पानी घुसने की वजह से 11 गाँव जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं यहाँ 30 साल बाद बाढ़ के हालात अभी निर्मित हुए हैं। राजनांदगांव खैरागढ़ में बाढ़ प्रभावितों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है। वहीं अगले 2 दिनों में मानसून की गतिविधियों में कमी की संभावना है। मानसून के 3 महीने हो चुके हैं। 11 सितंबर को 1124 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और ये औसत से 8% ज़्यादा है। मानसून का कोटा औसतन 1140 मिलीमीटर का है, यानी सीजन की 99% बारिश हो चुकी है और अब कोटे को पूरा करने के लिए करीबन 15 मिलीमीटर पानी और बरसना बाकी है। ऐसे में सबसे अधिक बारिश खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में 110 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश बुधवार को दर्ज करी गई। इसके अलावा राजनांदगांव में पदुमतारा के रेगा कटेरा जाने वाली रोड पर पुल बारिश के चलते पूरी तरह बह गया। सुकमा के कोंटा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर फंसे लोगों के प्रशासन ने अस्थायी कैंप बना करके मदद की, जहां लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। खैरागढ़ में भी बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत कैंप में लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सुकमा में बारिश और बाढ़ के चलते मलेवागु पुल पूरी तरीके से टूट गया और बह गया। साथ ही समुद्र से नमी अभी फिलहाल आ रही है और इसके चलते उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बौछारें अभी भी पड़ सकती हैं। मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, तो वहीं 3 से 4 दिन बाद एक नया सिस्टम सक्रिय होगा और उसके बाद बारिश होगी। संदीप हत्याकांड मामले में सर्व आदिवासी समाज का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो चुका है, जहां सीतापुर विधायक ने कहा कि कांग्रेसी लोगों को भड़का रहे हैं। अमरजीत भगत ने इन पर पलटवार भी किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर में आदिवासी युवक संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में अब मांगों को लेकर के सर्व आदिवासी समाज ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। मामले को लेकर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। मामले में कांग्रेसियों द्वारा भड़काने के आरोप पर अमरजीत भगत ने कहा कि विधायक मृतक के घर रात को क्यों नहीं जाते हैं। सीतापुर थाना क्षेत्र में 3 माह से लापता संदीप लकड़ा की हत्या कर उसका शव मैनपाट में पानी टंकी के नीचे दफन करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। संदीप लकड़ा का शव शुक्रवार को पानी टंकी के नीचे नींव से बरामद किया गया था और शव का अंतिम संस्कार परिजनों ने नहीं किया है। मामले में सर्व आदिवासी समाज ने सीतापुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में दशहरा और दीपावली अवकाश को लेकर के 6-6 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। समर विंटर वेकेशन मिलाकर कुल 52 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं। स्कूल कॉलेज यहां पर बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2024 और 25 के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। स्कूलों में बीएड और डीएड कॉलेजों में इस सत्र में कुल मिलाकर 64 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग को अवकाश के लिए घोषणा पत्र प्रेषित कर दिया है। आदेश के मुताबिक
छुट्टियों की लिस्ट में पहले दशहरा अवकाश है जिसमें 6 दिन की छुट्टी, और इसके अलावा दिवाली और शीतकालीन अवकाश भी 6-6 दिन का होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश कुल 46 दिन का रखा गया है। 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश 6 दिनों का, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दिवाली अवकाश 6 दिनों का, तो वहीं 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश 6 दिन। इसके अलावा 1 मई से लेकर 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश कुल 46 दिनों का रहने वाला है। रायपुर बलौदा बाजार के बीच 4 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर सांसद बृजमोहन ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से तकरीबन 2300 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल निर्माण को भी अब स्वीकृति मिल चुकी है। एक कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी, जहां बृजमोहन ने रायपुर और बलौदा बाजार में हुए कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायपुर में गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक हॉस्टल भी एक नया हॉस्टल शुरू किया जाएगा, जिसकी घोषणा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि टिकरापारा स्थित गोंडवाना भवन गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की गई है, जिसकी क्षमता 200 बेड्स की होने वाली है। दीपक बैज ने कहा कि विष्णु भोग के लिए 50 रुपये प्रति बोरी की वसूली सीमेंट पर बढ़ा करके की जा रही है। दरअसल सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कमीशन खोरी का प्रमाण इन्होंने दिखाया। कई जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए सीमेंट के दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज बीजेपी सीमेंट लिखे पोस्टर लेकर नेताओं के साथ धरने पर बैठे नजर आए। बैज ने कहा कि सीमेंट की कीमतों में अचानक 1/4 की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। इसके अलावा बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। विष्णु भोग के लिए 50 रुपये प्रति बोरी से अधिक का दाम वसूला जा रहा है। अचानक 260 से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में अपना मोर्चा खोला। कांग्रेस कांकेर के किसी भी प्रदर्शन में यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन कांकेर में हालांकि दिखाई नहीं दिया। रायगढ़ में पटरी से मालगाड़ी के 4 डिब्बे उतर गए। एनटीपीसी पावर प्लांट से तिलाई पाली के लिए ये गाड़ी निकली थी, जहां मौके पर सुधार कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गुरुवार की सुबह कोयला परिवहन में चल रहे एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी पावर प्लांट से गुरुवार सुबह कोयला लेकर घरघोड़ा के तिलाई पाली खदान जाने के लिए मालगाड़ी जब टारपाली के आगे बीच जंगल में पहुंची थी, तभी मोड़ के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे अचानक से पटरी से उतर गए। प्रधानमंत्री ई बस के लिए छत्तीसगढ़ को 30 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है, जहां रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में इस योजना की शुरुआत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसका रिव्यू भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत पहली किस्त 30 करोड़ 19 लाख रुपए दे दिए गए हैं। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों में ई बसों के लिए बिजली और डिपो विकसित होगा। आवास और शहरी मामलों में राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस योजना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। देश के 169 शहरों में PPP मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में इलेक्ट्रिक बसों के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। जारी की गई किस्त में छत्तीसगढ़ के लिए ई बसों की खरीदी के लिए बुनियादी ढांचे को डेवलप किया जाएगा। इसमें चार्जिंग स्टेशन के लिए सिविल डिपो और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में छात्राओं की बियर पार्टी को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि क्लासरूम तक शराब कैसे पहुंची, जिस पर सख्ती दिखाते हुए चीफ जस्टिस ने सरकार से जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्राओं के स्कूल के क्लासरूम में बियर पार्टी मनाने का मामला अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि स्कूल के क्लासरूम तक शराब कैसे पहुँच गई, टीचर क्या कर रहे थे। उन्होंने पूरे मामले में शिक्षा सचिव सहित अन्य अफसरों से इसके लिए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। जिले के मस्तूरी ब्लॉक के भटचौरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रा का जन्मदिन था और छात्रा ने दोस्तों के साथ क्लासरूम में जन्मदिन की पार्टी की थी और इस दौरान केक काटकर, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर, बियर लेकर छात्राओं ने जन्मदिन मनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं चीफ जस्टिस सिन्हा के सवालों पर जवाब देते हुए शासन की तरफ से बताया गया कि छात्रा बैग में बियर बॉटल लेकर स्कूल के क्लासरूम आई
आई थी और इस पर डिवीजन बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा कि मतलब क्लासरूम में स्टूडेंट्स बम लेकर भी पहुंच सकते हैं, तब टीचर कहाँ थे। उन्होंने ऐसा सवाल करते हुए स्कूल में इसकी जांच नहीं होती, ऐसे तमाम बातें यहाँ पर साबित करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अब इसकी अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए डेट रखी गई है।